ये सुने, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने मिल के खत लिखा कि इमरान खान को और हमारी हुकूमत को रूस के खिलाफ बयान देना चाहिए। अब ये सारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ये सारे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है कि एम्बेसडर्स ओपन लेटर लिख दें। और मैंने उनकी सही तनकीद की। मैंने उनको यह कहा कि तुमने हिंदुस्तान से इस तरह जुर्रत है खत लिखने की, और किसी मुल्क को लिखोगे ऐसा खत? और मैंने ये पूछा कि हम एक आजाद मुल्क हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारे यहां, अब ये सुने, पहले तो 2-3 लोगों की स्टेटमेंट्स आ गई। फजल रहमान ने कहा जी बड़ा इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया है। मैंने कुछ कह रहा। उसके बाद शहबाज शरीफ, अब जरा शहबाज शरीफ को देखें, वो जब भी, जरा सुने मजे सुने, जब भी देखते होंगे जब वो कोई बाहर का एम्बेसडर गोरा आता है उसके सामने, तो वो जल्दी से अपनी टाई कमीज पहन के ना तो अपना सूट पहन लेता है कि सर मैं भी आप ही की तरह हूं। और फिर वो कहता है कि जी ओहो इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया, कि यूरोपियन अंग्रेजों की उन्होंने तनकीद कर दी। उसके बाद कंपे टांग रही, दलाल कहता है कोहो इमरान खान ने पाकिस्तान पे जुल्म कर दिया। मेरे पाकिस्तानियों जरा गौर से सुने, मैं इन सबसे बेहतर मगरब को जानता हूं। मेरी जिंदगी के कितने साल गुजरे, क्रिकेट खेलता था सारी दुनिया में। मैं मगरबी ज़हनियत को अंदर से जानता हूं। जो लोग उनके जूते पॉलिश करते हैं वो उनको हकारत से देखते हैं। जो लोग अपनी कौम के मफादात के लिए खड़े होते हैं वो उनकी इज्जत करते हैं। आपने देखा, सुनो जरा, जवानों अपनी जिंदगी का एक असूल बना लें, दुनिया उस इंसान की इज्जत करती है जो अपनी इज्जत करता है। जो इंसान या मुल्क अपनी इज्जत नहीं करता, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करती। हमारे 10 सालों में, ये जरा गौर से सुने, 10 सालों के अंदर 2008 से लेकर 2018 तक 400 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स किए उस मुल्क ने जिसके लिए हम जंग लड़ रहे थे। हमारे 2 सरबराह आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, एक दफा इन्होंने उसकी मजम्मत नहीं की। ये दुनिया के सारे कानून के खिलाफ है कि आप बमबारी करें और दहशतगर्द कहें जी मैं जिसको मारें कहें जी दहशतगर्द है। कहीं दुनिया का कानून ये इजाजत नहीं देता। और फिर जंग लड़ रहा है और वही हमारे ऊपर बमबारी कर रहे हैं। मैं बार बार इनकी मुखालफत की, मैंने धरने दिए, मैंने हर जगह कहा कि ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है। मैंने अमेरिका में जाके ये कहा, मैंने बरतानिया में ये स्टेटमेंट्स दी। एक जगह यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स, शाह महमूद कुरैशी भी मेरे साथ थे, शीरीन मजारी भी थी, वो सारे कोई 20 एम्बेसडर बैठ के मुझे कह रहे थे कि तुम क्यों मुखालफत कर रहे हो ये ड्रोन अटैक्स की। कहते वो तो दहशतगर्द मार रहे हैं, तो आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं। ये शाह महमूद को याद होगा और शीरीन को, मैंने उनको कहा कि लंदन में
एक हमारा दहशतगर्द बैठा है 30 सालों से, उस दहशतगर्द ने जितने कराची में लोगों को कत्ल किया है, कोई भी दहशतगर्द जो तुम मार रहे हो उसने इतने कत्ल नहीं किए। फर्क यह है कि उसने पाकिस्तानियों का कत्ल किया है, पाकिस्तानियों के खिलाफ दहशतगर्दी की है, और वो आराम से लंदन में बैठा है। हम कहते हैं कि जनाब हमें दो, आप कहते हैं जी कानून में, आप कहते हैं अदालत में आके साबित करें। तो मैंने उससे कहा कि अगर पाकिस्तान, अगर आप हमें इजाजत देंगे कि हम ड्रोन अटैक करके उसको लंदन में मार दें। इनको याद है शाह महमूद को, मैंने उससे जब पूछा, मैंने कहा आप हमें इजाजत देंगे, और अगर आप इजाजत नहीं देंगे और कभी भी कोई भी महजब माशरा नहीं देता, तो क्या हम आपके कमी हैं कि आप यहां के ड्रोन अटैक्स मार रहे हैं? मैं वाज़ेह कर दूं कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को दुनिया में हर मुल्क से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। बहुत बड़ी पावर है, हमारी तिजारत उसके साथ है, हमारे बड़े अजीम पाकिस्तानी वहां रहते हैं। लेकिन मैं 22 करोड़ पाकिस्तानी का वजीर आजम हूं। मेरी जो जिम्मेदारी है कि मैं अपने पाकिस्तानियों के हुकूक की हिफाजत करूं, मैं अपने पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत करूं। मैं ये कभी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई आके फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो कि हम किसी को खुश करते करते अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। मैं ये कभी इजाजत नहीं दूंगा। मैंने, अब ये जरा गौर से सुने, मैंने अमेरिकी सदर को मिलने गया, आपने देखा भी होगा डोनाल्ड ट्रंप को जब मैं मिलने गया। मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मैंने कम से कम खर्चा क्यों किया। मैं कमर्शियल फ्लाइट पे गया, मैं होटल में भी नहीं ठहरा, मैं पाकिस्तान की एम्बेसी के कमरे में ठहरा। क्योंकि मैं उनको यह बताना चाहता था कि मेरे मुल्क के ऊपर इस वक्त मुश्किल माशी हालात हैं, मैं अपने मुल्क का पैसा बचा रहा हूं। मैं वहां सूट पहन के नहीं गया, मैं अपनी शलवार कमीज में गया। जो दौरा नवाज शरीफ और जरदारी ने $12 लाख से और $14 लाख में किया, वो मैंने $1.5 लाख में किया, सिर्फ इसलिए कि मैं मगरब ज़हनियत को समझता हूं। आप वहां जाके बड़े बड़े होटलों में ठहरे हैं, अपने मुल्क का पैसा खर्च करें, उनको बड़े बड़े तोहफे दें, और उनको पता हो कि आपका मुल्क मकरूज है, वो आपकी इज्जत नहीं करते, वो आपको नीचा समझते हैं, वो आपका मजाक उड़ाते हैं आपके पीछे। मैं जानता हूं उनको। वो आपकी इज्जत करते हैं जब वो देखते हैं कि इसको अपने मुल्क की फिक्र है, वो देखते हैं कि उसे जब अपने मुल्क पे फख्र है, उसको शर्म नहीं आती पाकिस्तानी होते हुए, और सबसे ज्यादा वो आपकी इज्जत करते हैं। और ये सुने जरा गौर से, जब भी मेरे पास कोई बाहर से कोई सरबराह मुल्क का आता है, कोई फॉरेन मिनिस्टर आता है, तो सुने पाकिस्तानियों, मेरी एजेंसीज, मेरा फॉरेन ऑफिस मुकम्मल तौर पे उसके ऊपर बताता है कि उसने तालीम किधर हासिल की, उसने सियासत से पहले क्या किया,
उसका पेशा क्या था, उसने पैसा क्या बनाया, वो ईमानदार है या नहीं, पूरा मेरे पास उसकी डिटेल आती है उसके मिलने से पहले। इसी तरह जब पाकिस्तान का सरबराह जाता है बाहर के मुल्क में, तो उनके पास हर चीज उसके ऊपर आ जाती है कि इसकी तालीम क्या है, इसकी सियासत में क्या इसका पोजीशन है, क्या ये ईमानदार है या नहीं। और जब उनको ये पता चलता है कि हमारे वजीर आजम के अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हैं, ये याद रखें कि उनकी एजेंसीज मुकम्मल तौर पे बता देती हैं कि उनके पैसे किधर हैं। उनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, उनको सब पता चल जाता है। उनके पास एक एक चीज होती है। इसलिए अगर अल्लाह ने मुझे बाहर इज्जत दी तो उनको सबको पता है कि मेरा कोई पैसा बाहर नहीं पड़ा। उन सबको पता है कि मैंने अपने मुल्क से करप्शन नहीं की। वो आपकी इज्जत करते हैं और अल्लाह